हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए देखते हैं, अभी तक हमने नाउन और प्रोनाउन दो सब्जेक्ट पढ़ा, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने। और आज हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। तो सबसे पहले डिफिनीशन इसकी देखते हैं। डिफिनीशन क्या होती है? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच shows the quality of a noun or pronoun। मतलब वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विश्लेषण कहलाता है। देखिए हिंदी में इसका क्या होगा? वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। अब जैसे विशेषण एडजेक्टिव, देखो इसके भी कई पार्ट्स होते हैं। देखते हैं इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए देखें, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव, ये होते हैं। अब चलिए हम एक एक करके इनको देखते हैं कि कौन से एडजेक्टिव में क्या विशेषता है, कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा विशेषण है। चलिए देखते हैं ये जो सेंटेंस है, एडजेक्टिव है, इनके जो पार्ट है उनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी इससे हम पता करेंगे, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जिसमें किसी गुण, दोष या रंग रूप की बात होगी तो वह हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और क्वांटिटी मतलब मात्रा, मतलब जहाँ पे किसी वस्तु की मात्रा के बारे में हमको पता चलेगा, है ना, मात्रा के बारे में पता चलेगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति की बात होगी या विशेष वस्तु की बात होगी वहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जहाँ पे संख्या की बात होगी, है ना, जैसे 4 पेन, इस टाइप के, जैसे जहाँ पे संख्या होगी, कोई संख्या आएगी वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जहाँ पे कोई किसी की ओर इशारा करेगा, जैसे तुरंत काम की, जैसे मैंने अभी यह किताब पढ़ी, तुरंत किसी काम को करा और उसका बताया, तो ऐसी जगह पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव लगेगा। और जहाँ पे प्रत्येक शब्द आ जाएगा, जैसे यहाँ प्रत्येक, सभी लोग अपनी किताब निकालो, तो मुझे मतलब इसका मतलब प्रत्येक लोग अपनी किताब निकालो। ठीक है, तो जहाँ पे एवरी शब्द का यूज होगा, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु की बात होगी, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। और ये तो पता ही है सबको, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे इंट्रोगेटिव होता है। और जहाँ पे संबंध बनाना, मतलब जहाँ पे कोई संबंध सूचक शब्द आ जाएगा, जैसे माई बुक्स आर इन माई बैग, मेरी जो किताबें हैं वो मेरे बस बैग में हैं, तो मतलब बैग का मुझसे संबंध बना, कैसे बना? माई से। तो ऐसी जगह पे ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब हम चलो एक एक करके फिर से हम सबको बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो इसमें कि इससे कैसे पता चलेगा? जहाँ नाउन प्रोनाउन के गुण, दोष या रंग रूप का मतलब पता चलता है, वहाँ पे क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, वैसे इसकी सबकी डिफिनीशन मैंने लिखा दी थी, इसलिए दोबारा नहीं लिखा रहे हैं, इसको केवल ऐसे ही समझा रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए है कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब्दुल हमीद वाज ए ब्रेव सोल्जर। अब्दुल हमीद जो थे वो एक बहादुर सैनिक थे। अब्दुल हमीद एक बहादुर सैनिक थे। देखो कैसे पता चलेगा क्या चीज़ क्या है? देखो अब्दुल हमीद एक सैनिक थे, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे सैनिक थे? बहादुर सैनिक थे। तो मतलब सैनिक की क्या है? ये गुण है, ये सैनिक का, अब्दुल हमीद का जो है गुण है। क्या गुण है? कि ये बहादुर सैनिक थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेव, बहादुर। ठीक है, अब्दुल हमीद वाज ए ब्रेव सोल्जर, मतलब अब्दुल हमीद एक बहादुर सैनिक
थे। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, वस्तुओं की मात्रा का पता चलता है, जो मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो वस्तुओं की मात्रा को बताते हैं। चलिए इसके लिए क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पॉट। देखो, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, इसमें आपने ऐसे ही समझ लिया होगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जो मात्रा को बताता है। पानी है, बर्तन में पानी है थोड़ा, है ना, बर्तन में, यहाँ बर्तन में, वहाँ बर्तन में थोड़ा पानी है, ठीक है। तो लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, तो ये लिटिल वाटर को ही हम देख लेते हैं। वाटर पानी तो है, लेकिन कितना पानी है, थोड़ा पानी है। तो ये जो थोड़ा पानी है, लिटिल हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहीं पे मान लीजिए एक और समझ लीजिए, ऐसे हो जाए, इज देयर एनी मिल्क इन द जग, ऐसे हो जाए, इज देयर एनी मिल्क इन द जग। तो इज देयर एनी मिल्क मतलब दूध है, कुछ दूध है, इन क्या कुछ दूध जग में है, क्या कुछ दूध जग में है, लेकिन हमको कैसे पता है, दूध तो है, ठीक, दूध की बात हो रही, लेकिन कितने, कुछ की। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, मतलब जहाँ पे मात्रा के बारे में बात होगी वहाँ पे हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव में क्या होता है, विशेष होता है या किसी से, जहाँ पे किसी की पहचान होती है, किसी से कोई पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। मिस्टर अनवर वाज पाकिस्तानी, मिस्टर अनवर वाज पाकिस्तानी, मिस्टर अनवर जो है वो पाकिस्तानी हैं। तो कहा क्या है, विशेष क्या है, मतलब मिस्टर अनवर हैं, लेकिन इनकी पहचान किस रूप में हो रही है, पाकिस्तानी के रूप में। किस रूप में हो रही है, पाकिस्तानी के रूप में। जैसे आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं तो हूँ ही, लेकिन कैसा हूँ मैं, एक, मेरी पहचान किस में है, भारतीय में। समझ में आ गया। अब इसी में ये हो सकता है, जैसे मिस्टर अनवर वाज पाकिस्तानी है, तो मिस्टर अनवर वाज भोपाली हो जाएगा, है ना, गुजराती हो जाएगा, मतलब जहाँ से इनकी वो गुजरात के हैं, जहाँ पे किसी की पहचान होती है वहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव में मतलब कोई विशेष व्यक्ति वस्तु के लिए होता है जहाँ पे किसी की पहचान होती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, चलो अगला देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मतलब, और नंबर ऐसे ही समझ में आ गया होगा, मतलब इसमें किस विषय में बात होगी, संख्या के बारे में बात होगी। ऐसे एडजेक्टिव जिनमें संख्या के बारे में बात होती है वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे ओनली 5 बॉयज वर एब्सेंट, केवल 5 बच्चे अनुपस्थित हैं, केवल 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। तो इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, 5। क्यों, क्योंकि संख्या कितनी है, 5 की है। तो इसी जिसमें संख्या बस पता चल जाए वही है। आई हैव 3 रुपी, आई हैव 3 रुपी, मेरे पास 3 रुपये, किसमें कितना है, 3, ठीक है। तो जहाँ पे कोई ऐसे एडजेक्टिव जिसमें संख्या के बारे में बात होती है वही हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, 3, ठीक है। अगला चलिए हम देखते हैं 5 नंबर। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव। इसमें मैंने बताया था कि जो किसी वस्तु की ओर इशारा करे, व्यक्ति को इशारा करे, जैसे हो जाए किसी वस्तु के, जैसे दिस बॉय, या लड़का, है ना, या लड़का बड़ा शरारती है, इस टाइप के जो है वहाँ पे होता है, ठीक है। इसका एक देख लीजिए, जैसे हम एक देखते हैं, दिस इज ए बुक, या एक किताब है, या किताब है, तो इसमें कौन सा है, दिस, ठीक है, जो किसी के बारे में बता रहा हो। या दिस इज एन
इंटरेस्टिंग बुक, तो इसमें भी दिस, ठीक है। मतलब जो किसी चीज़ पे किसी की ओर इशारा करता है वही क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में इसमें प्रत्येक, जहाँ पे प्रत्येक शब्द का यूज हो जाए, ठीक है, प्रत्येक वस्तु हो जाए या प्रत्येक व्यक्ति हो जाए, तो वहाँ पे क्या, जहाँ पे नाम आएगा प्रत्येक शब्द यूज होगा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इसका देखिए जैसे आई गो टू ए हिल स्टेशन एवरी ईयर, मैं प्रत्येक वर्ष पहाड़ी पर जाता हूँ, हिल स्टेशन जाता हूँ मैं प्रत्येक वर्ष जो है हिल स्टेशन जाता हूँ। तो इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ष है ना, प्रत्येक शब्द है, तो एवरी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एवरी। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह टहलने जाता हूँ, एवरी डे, तो उसमें एवरी, ठीक है। तो इस तरह पे है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्न सूचक। इसमें जाहिर सी बात है कुछ बताना नहीं है, आप लोगों को पहले से पता है, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसका देखते हैं। जैसे पूछ रहा है कि तुम कौन सी शर्ट बेचते हो, तो विच शर्ट डिड यू बाई, इसमें कौन सा शर्ट बेच रहे, इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न सूचक शब्द क्या है, विच, है ना। तो जो विच है ये प्रश्न सूचक शब्द है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, विच, ठीक है, समझ में आ गया। आखिरी देख लेते हैं, आखिरी है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो संबंध बनाते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल इसके लिए पहले से दिया था कि जब हम समझा रहे थे, माई बुक आर इन माई बैग, माई बुक मेरी किताब है, इन माई बैग मेरे बस्ते में, मेरी जो किताब है मेरे बस्ते में या मेरे बैग में है। तो मेरी किताब तो है लेकिन कहाँ है, मेरे बैग में। और बैग से और मुझसे संबंध कौन बना रहा है, माई। भाई मेरी किताब बस्ते में है, तो भाई बस्ते में है, किसी के बस्ते में होगी लेकिन मेरे बस्ते में है, मतलब बस्ते का संबंध मुझसे है, तो कौन बना रहा है, माई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। दूसरा में एक और देख लेते हैं, वी मस्ट लव आवर मदरलैंड, वी मस्ट लव हमें प्यार करना चाहिए, आवर मदरलैंड अपनी मातृभूमि से, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। चलिए हमें प्यार करना चाहिए मातृभूमि से, तो सभी लोग अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करें, लेकिन मातृभूमि का और हम में संबंध कौन बना रहा है, अवर बना रहा है। तो ये जो अवर हमारे बीच में मतलब हमारी, ठीक है, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तो ये जो संबंध है, ये संबंध जो बना रहा है यही क्या कहलाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, एडजेक्टिव की डिफिनीशन, एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड